आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण इसका प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को हम इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। मैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 को डिटेल से कवर कराऊंगा, सो वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा जरूर देखना। देखो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अब 4.2 का क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें ये पूछ रखा है कि गुणनखंड विधि से हमें निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना है। ठीक है, इसके हमें इससे पहले हम शून्य निकाल रहे थे, इनके जो ये शून्य यही इसके मूल हैं। ठीक है, तो शून्य कहो या मूल कहो दोनों बात एक ही है। इससे पहले जितने जो हम ये द्विघात समीकरण सॉल्व कर रहे थे उसको भी हम गुणनखंड विधि से ही कर रहे थे। ठीक है, लेकिन उस समय हम क्या है वहां पे हमें शून्य निकालने को मिल रहा था, इसमें हमें मूल निकालना है। दोनों एक ही है, मूल निकालो या शून्य निकालो। ठीक है, अब देखो किस तरीके से गुणनखंड विधि से हम सॉल्व करते हैं। अब देखो द्विघात समीकरण ये दिया हुआ है, इसको हमें सॉल्व करना है, इसका मूल निकालना है, मतलब इसको शून्य निकालना है। ठीक है, शून्य कहने का मतलब होता है कि इस समीकरण में हम कौन सी ऐसी वैल्यू रखें जिसका इसकी जो टोटल वैल्यू है वो 0 के बराबर आ जाए। ये हमें ऐसे करके दो वैल्यू को ही निकालनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसका मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, देखो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप जो सबसे पहला जो एक्स स्क्वायर के साथ जो संख्या होती है उसकी गुना करोगे आप लास्ट वाली संख्या के साथ। ठीक है, जो जिसमें किसी भी चर के साथ गुना नहीं है, मतलब ए बी सी डी का कोई भी जो अक्षर है उसके साथ गुना नहीं है। देखोगे तो 10, मतलब पहले को आप लास्ट वाली संख्या के साथ गुना करो। एक्स स्क्वायर के साथ किसी गुना है, किसी भी चीज के साथ गुना नहीं है, इसका मतलब मान लेते हैं यहाँ पे 1 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से 1 को 10 से गुना करोगे तो -10 आएगा। ठीक है, इसके अलावा अगला स्टेप ये होता है कि आपको दो संख्या ऐसी सोचनी है जिसको प्लस या माइनस करके -3 आए। या तो प्लस करोगे तो -3 आए, या माइनस करोगे तो -3 आए, और गुना करके -10 आना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसी दो संख्याओं को आपको मतलब ढूंढना है जिसको गुना करके -10 आए और प्लस या माइनस करके -3 आना चाहिए, या तो प्लस करके -3 आना चाहिए, माइनस करके -3 आना चाहिए। तो ऐसे हम दो संख्या ले सकते हैं 5 और 2। ठीक है, इसके अलावा अगर जी हम इसमें करते हैं -5 ले लेते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि गुना करोगे तो -10 आएगा, -5 इंटू का 2 करोगे तो -10 आ जाएगा। लेकिन और अगर जी आप इसको मतलब प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, अगर कोई संख्या देखो -5 है प्लस का 2 है, जोड़ोगे तो -3 ही आएगा, यहाँ पे -3 ही आएगा, जो कि हमारा ये बीच की संख्या है। अगर आप इस तरीके से नहीं सोच पा रहे हो तो इसका एक दूसरा तरीका ये है कि आप इसको टुकड़ों में तोड़ लो। जैसे 10 है, ठीक है, तो माइनस का 10 लिखने की जरूरत नहीं है, इसको टुकड़ों में तोड़ना स्टार्ट करो। 2 से करोगे तो 5 आएगा और 5 से करोगे तो 1 आएगा। इसी तरीके यही दो संख्या है जिसको गुना करके ये आ रहा है। ठीक है, और अगर हम इसमें देखें तो 5 और 2 को -5 ले लेते हैं, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। क्योंकि देखो -5 ये है, प्लस का 2 ये है, तो जोड़ोगे तो -3 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर -5। देखो एक संख्या 5 है ना माइनस का, तो इसको लिख लो 5x ले लो, और प्लस का 2 है ना तो इसको लिख लो 2x -10 बराबर का 0। देखो हुआ कुछ नहीं है, इसको हमने ना बस थोड़ा और विस्तार करके लिख लिया है। आप इसको देखोगे तो -5x प्लस का 2x जोड़ोगे तो -3x ही आएगा। ठीक है, तो इसको हमने और थोड़ा विस्तार करके इसको लिख लिया है। अब क्या करोगे, अब दो का पेयर बना लो, ये 2 पेयर हो जाएगा और इन दोनों का पेयर हो जाएगा। अब इन दोनों में क्या संख्या कॉमन आ रही है, तो इसमें x कॉमन आ रहा है, बचेगा क्या, यहाँ पे x बचेगा। यहाँ पे देखोगे तो -5 बचेगा। अब यहाँ पे देखो क्या आएगा, यहाँ पे 2 है और 2x है, यहाँ पे 10 है, तो इसमें से 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो इसमें से हम 2 कॉमन ले ले रहे हैं, और यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे -5 बचा बराबर का 0। अब देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे x -5 है ना, तो इसको हम लिख लेंगे x -5। यहाँ पे क्या x है, यहाँ पे प्लस का 2 है ना, तो हम इसको लिख लेंगे x प्लस का 2। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि x -5 बराबर का 0 और x बराबर आ जाएगा -5। ये कर लिया। इसी तरीके से जो ये है ना, ये इसको हम लिख सकते हैं x प्लस का 2 बराबर का 0 और x बराबर आ जाएगा -2। इस तरीके से जो इसका मूल है वो कितना आया, 5 आया और -2 आया। अब चाहो तो आप इस 5 को इस समीकरण में रख के देख लेना, इसकी वैल्यू 0 आएगी, या -2 रख देख लेना, इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर जो 1 था उसको हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, ये द्विघात समीकरण के जो दो मूल आए हैं वो प्लस का 5 और -2 आया है। इसके साथ साथ मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ मैं, कि अगर आपको मतलब कि इतना नहीं सॉल्व करना, डायरेक्ट इसका मूल निकालना है, इसका शून्य निकालना है, तो किस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, हमें देखो क्या है, हमें निकालना था ऐसी दो संख्या जिसको गुना करके -2 आए, प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। हमें ये पता कर लिया कि -5 और प्लस का 2, ये दो ऐसी संख्या जिसको गुना करके -10 आ रहा है, और प्लस माइनस करेंगे तो माइनस आ जाएगा और -3x आ रहा है। मतलब ये
ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब ऐसे में आप यहीं से आप डायरेक्ट इसका मूल निकाल सकते हो। अब मूल निकालना तो क्या करना है, ये माइनस का 5 था ना, यहाँ पे प्लस का 5 कर दो, प्लस का 2 था ना, माइनस का 2 कर दो। अगला स्टेप क्या होता है, इसके बटे में क्या लिखोगे, जिसकी गुना एक्स स्क्वायर के साथ हुई है, पहले वाली जो संख्या के साथ गुना होती है उसकी गुना कर दो। एक्स स्क्वायर किसी गुना है 1 के साथ, तो बटे यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे बटे में 1 आ जाएगा। एक मतलब इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं और माइनस का 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट आपको इतना लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट इसके मूल निकाल सकते हो। किसी भी आप समीकरण का मूल इस तरीके से निकाल सकते हो। देखो हमारे क्या आया था, यहाँ पे देखो तो 5 आया था, यहाँ पे माइनस का 2 ना, तो माइनस का 2 आया था। ठीक है, इसी तरीके से आगे देखते हैं। अगला है, इसको सॉल्व करते हैं। तो आप इसकी गुना करोगे -6 के साथ, तो ये आ जाएगा -12। अब दो संख्या ऐसी ढूंढो जिसको प्लस करके या तो प्लस का 1 आना चाहिए, तो माइनस करके 1 आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको ले सकते हैं 4 और 3। ठीक है, और इसको हम लिख लेते हैं माइनस का 3, फिर गुना करोगे तो माइनस का 12 आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, अगर हम 4 में से माइनस को 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, प्लस का 1 बचेगा, इसलिए हमें 1 लिया। अब माइनस का 4 इसलिए नहीं लिया क्योंकि अगर जब माइनस का, देखो माइनस का 4 और प्लस का 3 ले लेंगे तो माइनस होगा, लेकिन माइनस का 1 आ जाएगा ये, क्योंकि जो निशान है वो बड़े वाले के साथ माइनस लगा, इसलिए माइनस आ गया। लेकिन हमने प्लस का 4 इसलिए लिया क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन निशान बड़े वाले किसका प्लस का है ना, तो प्लस का हो जाता है, इसलिए हमने क्या लिया, माइनस का 4 ना लेके माइनस का 3 लिया। आप चाहो तो वापस से ऐसे 12 करके आप इनको सॉल्व कर सकते हो। 2 के साथ करोगे तो यहाँ पे 6 आएगा, फिर 2 से करोगे तो 3 आएगा, और फिर 3 से करोगे तो 1 आएगा। इसी तरीके से ये यही 3 संख्या जिसको गुना करके हम ये सब ला सकते हैं। ठीक है, मतलब ये कंडीशन पूरी कर सकते हैं। गुना करके तो 12 आना चाहिए, तो यहाँ देखो गुना करके 12 आ रहा है। अब प्लस या माइनस करके क्या आना चाहिए, हमारा माइनस प्लस का 1 आना चाहिए। तो ये देखो इन दोनों का पेयर बना लो, 2 दूनी 4 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का ले लेते हैं। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, अब इसको देखो अगला स्टेप क्या है, अब इसको मतलब विस्तृत रूप में लिखो इसका, ये 2x² ऐसे लिख लो। यहाँ पे क्या आता है, प्लस का 4 है ना, तो यहाँ पे लिख लो 4x, माइनस का 3 है ना, यहाँ पे लिख दो माइनस का 3x प्लस का 6 बराबर का 0। इसके अलावा आगे देखो, अब इसमें कॉमन क्या है, 2 का पेयर बना के इनका कॉमन ले लो। अब इसमें देखोगे तो 2x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 2 कॉमन आएगा, यहाँ पे x कॉमन आएगा तो x बचेगा। ठीक है, प्लस का यहाँ पे देखोगे तो 2x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 ही बचेगा। ठीक है, इसी तरीके से बाकी देखो, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कॉमन आ रहा है, माइनस का 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो हमने माइनस ले लिया, इसमें देखो तो 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, और इसमें देखे तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे 2 देखो 2x हमने कॉमन लिया है तो इसमें 2x तो आ जाएगा, यहाँ पे केवल x बचेगा, तो ये हमने x लिख लिया। यहाँ पे 2x कॉमन आएगा तो केवल 2 बचेगा ना, तो इस तरीके से यहाँ पे 2 हमने लिख लिया इसको। ठीक है, यहाँ पे 2 आएगा। यहाँ पे देखोगे तो 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे 3 निकल जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2 बराबर का 0। अगला स्टेप ये है कि इसको लिख लो x प्लस का 2 और 2x माइनस का 3 है ना, तो माइनस का 3 बराबर का 0। अगला स्टेप ये है कि x प्लस का 2 बराबर का 0 और x बराबर माइनस का 2 आ गया। इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं 2x माइनस का 3 बराबर का 0, तो और ये जगह 2x बराबर 3 और x की वैल्यू आ जाएगी 3 बटे का 2। ठीक है, इस तरीके से हमने इसके 2 मूल निकाल लिए, एक आया माइनस का 2, एक आया 3 बटे का 2। ठीक है, अब ट्रिक से देखो कि आप क्या वापस इसको निकाल पा रहे हो, नहीं निकाल पा रहे हो। हमें क्या गुना करके माइनस का बाहर लाना था, प्लस या माइनस करके हमें क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो हमने 4 और 3 को 2 संख्या ले ली। ठीक है, अब अगला देखो, अब इसको डायरेक्ट इसको निकालना है तो क्या करना है, देखो प्लस का 4 है ना, तो माइनस का 4 लिख लो, माइनस का 3 है ना, तो प्लस का 3 लिख लो। ठीक है, अब इसके बटे में क्या है, उस संख्या को लेके आओ जो उसके साथ एक्स स्क्वायर के साथ गुना होती है। यहाँ पे 2 है ना, तो इसको 2 लिख लो, यहाँ पे बटे में 2 लिख लो। अब कट रहा है तो देखो इसको इससे काटोगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, इसको देखो तो प्लस का 3 बटा 2 ही रहेगा। हमारा शून्य क्या आया, माइनस का 2 प्लस का 3 बटे का 2। यहाँ पे देखो माइनस का 2 3 बटे का 2। ठीक है, तब डायरेक्ट अगर आपको मूल निकालना है या शून्य की निकालना है तो इस ट्रिक से आप निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको एग्जाम में करके बताना है तो आप यही मतलब जो फॉर्मूला है, मतलब ये जो प्रोसेस इसको मतलब पूरा करते हुए ही करोगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर 1 नंबर में पूछते कोई द्विघात समीकरण दे दो और 1 नंबर पूछ रखा है और उसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप इस ट्रिक से आसानी से कर पाओगे जल्दी से। अगले देखो, अगला देखो तीसरा, देखो अब इसमें क्या है, इसमें वापस इसको क्या है, इस पहले से इस एक्स स्क्वायर के साथ गुना करोगे इसको। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर बाहर है, इससे केवल अंडर रूट 2 ही रूट के अंदर, ये इससे बाहर है, तो इसका मतलब अंडर रूट 2 को गुना करोगे 5 से, तो ये आएगा हमारा 5 अंडर रूट का 2। अब अगला क्या स्टेप क्या है, अब इसको क्या है, आप ऐसी 2 संख्या जोड़ो, मतलब ऐसी 2 संख्या जिसको गुना करके तो ये आना चाहिए, गुना करके ये आना चाहिए, प्लस या माइनस करके 7 आना चाहिए।
ठीक है। तो ऐसी कौन सी दो संख्या है, आप इसको सोच सकते हो। तो देखो, हम अगर ये बात करें ऐसी कौन सी दो संख्याएं हो सकती हैं, तो हम इसमें ले सकते हैं कि 5 5 देखो √2 ऐसे गुना करके तो हमारा ये आना चाहिए कि 5 √2 आना चाहिए, प्लस या माइनस करके हमारा आना चाहिए 7। तो ये हो सकता है एक 5 और √2 तो नहीं ले सकते, इसमें हम ले सकते हैं 5 √2। और तो इसके अलावा ऐसी तो कोई वैल्यू नहीं दिख रही, इसके अलावा इसमें तो कोई ऐसी वैल्यू नहीं दिख रही, या तो इसमें कुछ मिस्टेक हो चुका है, क्योंकि ऐसा शायद नहीं, क्योंकि ये तो फिर बन नहीं रहा, क्योंकि गुना करके 5 √2 आना चाहिए, प्लस माइनस करके 7 आना चाहिए। ठीक है, एक बार इसको कंफर्म करके देखेंगे। ठीक है, कि ये मतलब ऐसा क्वेश्चन है नहीं है। पहले हम चौथा देख लेते हैं, जो फोर्थ पार्ट है वो देख लेते हैं। तो देखो, अगर जब हमें इसको देखना है तो इसमें देखो, इसमें क्या है, इसको पहले सॉल्व करोगे। यहाँ पे 2x है, माइनस का x है, यहाँ पे प्लस का 1/8 है, फिर बराबर में 0 है। तो अब इसका क्या करोगे, इस 8 को आप गुना करोगे पहले इसमें, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16x²। फिर इस 8 को गुना करोगे इसमें, तो माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर का, ठीक है, मतलब इसमें तो गुना होगी नहीं, अभी ये जो 8 है इसमें गुना हो जाएगी तो ये 0 बन जाएगा। इसका मतलब अब ये हमारा जो समीकरण है वो इस तरीके से सॉल्व हो गया, मतलब इस तरीके से हमने इसको लिख लिया सॉल्व करके। अब इस पहले जो संख्या है इसको गुना करोगे 1 के साथ, तो यह आ जाएगा 16। अब ऐसी कौन सी दो संख्या है जिसको गुना करके 16 आना चाहिए, प्लस या माइनस करके माइनस का 8 आना चाहिए। तो हम लिखते थे 4 × 4 16 आ जाएगा। और अगर जब हम इसको माइनस का 4 ले लेंगे, क्योंकि माइनस के 4 को गुना करोगे माइनस के 4 से तो प्लस का 16 आता है। ठीक है, लेकिन अगर हम माइनस का 4 करेंगे तो प्लस हो जाएगा, लेकिन निशान माइनस का ही आएगा। तो इस तरीके से हमने माइनस का 4 ले लिया। ठीक है, आप चाहो तो जो गुणनखंड भी इस तरीके से 16 को तोड़ के आप इसको कर सकते हो, इसको करके देखना। अब अगर हम इसको लिख सकते हैं कि 16x² माइनस का 4x माइनस का 4x और प्लस का 1 बराबर का 0। ठीक है, अब देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से 4 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से तो 4x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या माइनस का 1 आ जाएगा, और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या है, अब ये दो संख्या बची, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। तो हम ऐसा करते हैं, क्योंकि देखो निशान है माइनस का है, तो यहाँ पे भी माइनस होना चाहिए, प्लस नहीं होना चाहिए। तो ऐसा करते हैं हम माइनस का 1 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो ये वापस वही संख्या हो जाएगी 4x, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का है ना, तो माइनस का 1 हो जाएगा। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं 4x माइनस का 1, और इसको लिख सकते हैं 4x माइनस का 1। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 4x माइनस का 1 बराबर का 0, और x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1 उधर चल जाएगा तो 4 नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा। इसी तरीके से 4x माइनस का 1 बराबर का 0, और x की वैल्यू आ जाएगा 1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 4 उसके नीचे आ जाएगा। तो दोनों जो इसके मूल है वो 1/4 1/4 आया है। अब एक ट्रिक से करके देख लेते हैं कि क्या ये वैसे आ रहा नहीं आ रहा। तो ये हमारा समीकरण बना था 16x² माइनस का 8x प्लस का 1, ठीक है, बराबर का 0। गुना करके कितना आना चाहिए, 16 आना चाहिए, प्लस या माइनस करके कितना आना चाहिए, तो माइनस का 8 आना चाहिए। तो हमने -4 दो संख्या सोच ली। अगला स्टेप क्या है, इनका पहले जो वो है निशान है वो चेंज करो, -4 तो प्लस का 4 हो जाएगा, -4 तो प्लस का 4 हो जाएगा। अब इनके बट्टे में वो लिखो जो इसके साथ गुना है, x इसके साथ गुना है, 16 है ना, तो 16 इसके नीचे 16। अब देखो इसको इससे काटोगे तो 1/4 आएगा प्लस का, इसको इससे काटोगे तो 1/4 आएगा प्लस का। हमारे दोनों जो मूल आए कितना है, 1/4 1/4, यहाँ भी देख सकते हो 1/4 1/4। तो इस तरीके से डायरेक्ट मूल निकालना था, आप इस ट्रिक से निकाल सकते हो, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। आगे देखते हैं, अगला जो देखते हैं देखो इसकी गुना करोगे इसमें तो ये आएगा हमारा 100। अब ऐसी दो संख्या सोचो जिसको गुना करके 100 आना चाहिए, प्लस या माइनस करके हमारा आना चाहिए 20। तो ये दो संख्या हो जाएगी 10 और 10, गुना करोगे तो 100 आएगा, माइनस का 10 माइनस का 10, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, निशान माइनस का आएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा हमारा। अब इसको क्या करें, देखो 100x² माइनस का 10x माइनस का 10x और प्लस का 1 बराबर का 0, दो करके इनका पेयर बनाओ। तो इसमें से क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे 10x कॉमन आएगा, तो यहाँ पे केवल क्या बचेगा, यहाँ पे 10x बच जाएगा, या फिर क्या माइनस का 1 हो जाएगा। अब देखो वापस से जो यहाँ पे प्लस का है, लेकिन यहाँ पे अंडर रूट, देखो यहाँ पे क्या माइनस आ रहा है, मतलब यहाँ पे भी जो संख्या आना चाहिए वो माइनस में होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे इसमें से। तो ऐसे में क्या होगा, ये 10x वैसे उतर जाएगा, प्लस का 1 है ना, तो ये माइनस का 1 में हो जाएगा।
बराबर का 0। अब इसको लिख सकते हैं 10x माइनस का 1। अब इसको लिख लो 10x, ये माइनस का 1 है ना, तो माइनस का 1। फिर इसको लिख सकते हैं 10x माइनस का 1 बराबर का 0, और x बराबर हो जाएगा 1 हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और ये 10 है वो बटे में आ जाएगा तो 10 हो जाएगा। इसी तरीके से ये हो जाएगा 10x माइनस का 1 बराबर का 0, 10x बराबर हो जाएगा 1, और x का बराबर हो जाएगा 1 बटे का 10। वापस x यहाँ पे जो मूल है वो 1 बटे का 10, 1 बटे का 10 है। ट्रिक से देख लेते क्या होता है। तो गुना करके देखो हमारी दो संख्या कौन सी है, ये दो आई है, तो वापस इसको लिख लो। माइनस का 10 है तो प्लस का 10 लिख लो, माइनस का 10 है तो प्लस का 10 लिख लो। अब बटे में क्या है, जो जिसकी गुना एक्स स्क्वायर के साथ है, 100 के साथ है ना, तो बटे में 100 लिख लो। यहाँ बटे में, ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट फॉर्म मूल निकालना, तो यहाँ पे 100 लिख लो। इसको काटोगे तो 1 बटे का 10 आएगा, इसको काटोगे तो प्लस का 1 बटे का 10 आएगा, दोनों में 1 बटे का 10। हमारा मूल क्या है, 1 बटे का 10, 1 बटे का 10। यहाँ पे देख सकते हो 1 बटे का 10, 1 बटे का 10। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब एक बार हम क्या है 2 मिनट 3 एक बजे में इसको कंफर्म कर लूँ कि क्या ये यही क्वेश्चन है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऐसी दो संख्या जिसको गुना करके 5√2 आए, और इसको 1 मिनट बस, इसको 1 मिनट बस चेक कर लेते हैं। इसमें ज़रूर इसमें कोई ना कोई एरर है, 1 मिनट इसको ज़रा देख लेते हैं। ये हमारा है प्रश्नावली 4.2 है, 4.2 का क्वेश्चन नंबर आया है। अच्छा हाँ, देखो ये जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से है, ये एरर है इसमें। ठीक है, जो ये वाला जो इसमें एरर है। जो तीसरा जो पार्ट है उसमें ये पूरा जो क्वेश्चन है वो ये है हमारा कि अंडर रूट, देखो अंडर रूट 2x², ठीक है, इसके अलावा प्लस का 7x, प्लस का 7x, प्लस का 5√2, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, 1 मिनट रुक जाना बस, इसको मैं इसको ठीक कर दूँ। मैं ये हमारा जो हो, 1 मिनट ज़रा बस, इसको मैं इसको ठीक कर देता हूँ। मैं वो हमारा जो क्वेश्चन था वो इस तरीके से था, यहाँ पे था। अब इसको करते हैं सॉल्व। देखो हाँ, देखो अब ये था अंडर रूट 2x² प्लस का 7x प्लस का 5√2 बराबर का 0, ये था। अब देखो इस अंडर रूट 2 को गुना करोगे आप इसके साथ, 5 अंडर रूट 2 के साथ, देखो ये क्या आएगा, अंडर रूट 2 गुने में 5 अंडर रूट 2। ठीक है, तो इसकी जो गुना होगी ना, देखो तो वो इस तरीके से होगी। आप एक चीज़ समझो, अगर मैं जैसे ये लिख रहा हूँ 2, तो मैं इस 2 को लिख सकता हूँ अंडर रूट 2 गुना 2। इसी तरीके से मैं लिख रहा हूँ 3, तो हम 3 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू का अंडर रूट 3। मतलब कि आप 2 बार अंडर रूट 3 को गुना करोगे तब देखो सिंगल 3 बनता है। इसी तरीके से देखो यहाँ पे देखोगे तो 5 को तो 5 ही लिख लो, अंडर रूट 2 मिलके क्या बनेगा, 2 बनेगा। इस तरीके से इसकी जब गुना करोगे तो 10 आएगा। इसका मतलब हमें दो संख्या ऐसी ढूंढनी है जिसको गुना करके तो 10 आना चाहिए, प्लस या माइनस करके हमारे 7 आना चाहिए। तो वो दोनों संख्या होगी 5 और 2, गुना करोगे तो 10 आएगा, और प्लस का 5 प्लस का 2 7 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट का 2x² प्लस का 5x प्लस का 2x और प्लस का हमारे 5 अंडर रूट 2 बराबर का 0। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है। अब अगर जब मैं इन दो का इस तरीके से डिफरेंस लूँ तो इसमें से कॉमन केवल x ही दिख रहा है मुझे। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे अंडर रूट 2x आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे केवल 5 आ जाएगा। इसी तरीके से इन दोनों में देखो क्या कॉमन दिख रहा है, इस दोनों में दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे क्या है 5√2 है। तो देखो मैं इसको ना, जो ये लिखा है ना 2, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ अंडर रूट 2 x, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और 5 अंडर रूट 2, मतलब जो ये वाले जो पेयर है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने अभी बताया केवल 2 को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे 2x है ना, तो मैंने इसको लिख लिया अंडर रूट 2x। अब यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे भी अंडर रूट 2 है, यहाँ पे भी अंडर रूट 2 है, इसका मतलब अंडर रूट 2 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 अंडर रूट 2x प्लस का 5। इसी तरीके से मैं इसको लिखने वाला हूँ। तो इसमें से अंडर रूट 2 मैं कॉमन ले रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा अंडर रूट 2x प्लस का 5, ठीक है, बराबर का 0। अब देखो यहाँ पे लिख सकते हैं अंडर रूट 2x प्लस का 5, क्योंकि यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। और इसके अलावा अगला जो है वो हमारा बन जाएगा हमारा x प्लस का अंडर रूट 2 बराबर का 0। इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2x प्लस का 5 बराबर का 0।
और x की वैल्यू आ जाएगी, देखो प्लस का 5 उधर जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, और बटे में क्या है, √2 आ जाएगा। इसी तरीके से इसको देखोगे तो x प्लस का √2 बराबर का 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी √-2। इस तरीके से हमारे दो मूल इस तरीके से आ चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब एक बार वापस से ट्रिक से हम देख लेते हैं कि क्या ऐसा हो रहा नहीं हो रहा। तो हमारी दो संख्या कितना है, 5 और 2, प्लस का 5 ना तो माइनस का 5 हो जाएगा, प्लस का 2 ना तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब बटे में क्या, बटे में वो जो इसके साथ गुना करनी है, देखो हमारी जो थी वो ये थी, देखो एक्स स्क्वायर किसी गुना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर के साथ किसी गुना, √2 के साथ ना, तो ब्रैकेट बटे में √2, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या है, माइनस का 5 √2, यही होगा हमारा, कटेगा तो है नहीं। यहाँ पे देखोगे तो देखो, अब माइनस का 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, केवल 2 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे माइनस का, देखो इसको आप ऐसे लिख लो, माइनस को तो हट ऐसे रख लो बाहर, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं √2 गुना √2, क्योंकि 2 है, मैं 2 को अंडर में 2 बार लिख सकता हूँ, बटे का √2, एक से एक कट जाएगा, तो यहाँ पे बचा क्या, केवल √2 बचेगा। तो आप देख सकते हो केवल √2 और माइनस का 5 √2 वापस आ गया, इसका मतलब हमने जो किया वो ठीक किया। ठीक है, तो इस तरीके से एक नंबर में अगर डायरेक्ट मूल निकालने हैं या शून्य के निकालने हैं, तब इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हो, वापस इतना बड़ा आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़े, इससे आपका टाइम बचेगा। और इस तरीके से हमने जो हमारे जो क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 को हम कवर करेंगे।